तो हेलो एंड वेलकम, सबका स्वागत है JEE एडवांस के PYQ सीरीज में। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 25 एडवांस का पेपर नंबर 2। क्वेश्चन हमको पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस जिसमें थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा माइनस 1/2 sin इनवर्स ऑफ 6 tan थीटा और 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बाय डिफॉल्ट इसमें एक और लाइन दी है जिसमें बोला है कि जो डोमेन है tan इनवर्स का और sin इनवर्स का, दैट इज स्टैंडर्ड डोमेन। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको लॉजिक करना है, tan इनवर्स यहाँ पे है और यहाँ पे sin इनवर्स है। या तो हमको दोनों tan इनवर्स चाहिए तो दोनों sin इनवर्स चाहिए। तो हम थोड़ा सा sin इनवर्स को कन्वर्ट करने का सोचते हैं, क्योंकि हमका हमारा फॉर्मूला क्या है, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मेरे डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो सिंपली क्या करूँगा, मेरे को उस चीज़ को लेते हैं राइट साइड वाले साइन इनवर्स को, इस 6 को उसमें से 9 कॉमन निकाल दिया तो 6/9 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, बस tan थीटा बचा है और यहाँ पे से 9 कॉमन निकल गया तो 1 बचा है और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बाय 9। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा थोड़ा सा, मुझे इस तरह से मिलेगा, दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ ये 2/3 हो गया, 2 टाइम्स tan थीटा बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा बाय 3 इसका होल स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे साइन इनवर्स में साइन का फॉर्म मिल जाएगा अभी। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास में सब्स्टिट्यूशन है इसको यूज करता हूँ। तो लेट tan थीटा बाय 2, तो tan थीटा बाय tan थीटा टोटल डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू, सपोज अल्फा पकड़ लेते हैं, यहाँ से मुझे थीटा भी मिल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू ये 3 अल्फा हो गया, tan उधर चला गया तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 3 अल्फा। चलो बढ़िया, अभी दोनों वैल्यूज ऊपर के इक्वेशन में पुट करते हैं। लेट्स से थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 3 अल्फा, ये हमारे पास में अभी निकाला हमने, और ये हो गया मेरा tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स tan थीटा। tan थीटा कितना होता है 3 अल्फा, तो बेसिकली हो गया 6 अल्फा माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ, ऊपर आ गया 2 टाइम्स tan थीटा बाय 3, tan थीटा बाय 3 मतलब क्या होता है अल्फा, सो 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो हो गया अल्फा का स्क्वायर। अब मेरे पास में tan दोनों साइड में है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, तो मुझे मिल गया ये पॉजिटिव में 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको राइट साइड में लेके गए अपन, तो हमको मिल गया tan इनवर्स 6 अल्फा, और ये लेफ्ट से राइट में आएगा तो माइनस हो गया tan इनवर्स ऑफ 3 अल्फा। ओके, यहाँ तक तो पहुँच गया। अभी सॉल्यूशन निकालने से पहले एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे अगर दोनों का डोमेन हमको पता है -π/2 से π/2 है, साइन के लिए क्लोज इंटरवल है, tan के लिए ओपन इंटरवल है, तो सिंपल सी बात है कि दोनों के इंटरवल के बीच में 0 आता है। तो अगर मैंने tan 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है। सेम लॉजिक, ये 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0। बाय डिफॉल्ट 1 का सोल्यूशन हमारे पास में कौन सा है, 0 वाला। एक चीज़ हमारे पास में क्या है, 0 वाला सोल्यूशन है। अभी यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो वो क्या होता है, बेसिकली tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy, सो 6 अल्फा इंटू 3 अल्फा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको ये राइट साइड की वैल्यू भी मिल जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर। अभी जैसे मैंने आपको बोला है कि हमारे पास में दो ऑप्शन, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में 1/2 साइन इनवर्स की टर्म है और राइट साइड में मेरे पास में tan इनवर्स की टर्म। दोनों को मैं इक्वेट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों साइड में मुझे सेम फंक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करना है एक बार वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम हमारे पास में साइन इनवर्स का फंक्शन है, ये नीचे के 2 को उधर लेके जा सकता हूं मैं, इधर का डिवाइड कर 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे आते हैं, देखो अगर मेरे पास में कोई एंगल है थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, राइट। इस तरह से हमारा फंक्शन बना है। तो साइन को इधर लेके तो मुझे मिल गया साइन थीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, राइट। तो अगर मेरे पास में कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइन थीटा मतलब क्या होता है,
परपेंडिकुलर दैट इज 2 अल्फा एंड हाइपोटेनस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो हमको चाहिए tan, tan मतलब दिस एंड दिस, तो मुझे चाहिए बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे क्या मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का अगर मैंने स्क्वायर किया माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल जाएगा ये नीचे का बेस। तो अगर आपको पता होगा ये फॉर्मूला नहीं पता तो मैं लिख लेता हूँ 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 0 नहीं अभी वैल्यू निकालनी है हमको, तो माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। तो बेसिकली ये मेरी वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड के मैं साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर सकता हूँ tan इनवर्स में, तो मुझे जो मिली वैल्यू वो है साइन इनवर्स की जगह पे भी वो हो गया tan इनवर्स ऑफ 2 अल्फा divided by 1 minus alpha square equals to 2 times tan inverse of जो भी राइट साइड में टर्म हमारे पास में 3 अल्फा 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर। राइट, ये हो गया हमारा गिवन कंडीशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्चुअली tan के लिए। अब सॉल्व कैसे करना है, दोनों को एक साइड में लेके आओ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सिंपली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का अप्लाई करते हैं, इसको राइट में भेजता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 टाइम्स हम थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ ये हो गया 3 अल्फा 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। इसको सॉल्व करना दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका काम हो गया, उसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी एक्स्ट्रा। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो 2 tan इनवर्स है। अब दो वैल्यू को तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि हमको एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू नहीं पता। और हमारे पास में जो इक्वेशन है वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का है। मतलब मुझे यहाँ पे एक ही tan इनवर्स चाहिए, मतलब सिंगल टाइम्स, तभी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से एक को राइट में रहने देता हूँ वहाँ पर, तो दोनों में से किसी एक को राइट में भेज दे या फिर उसको इधर लेके आए जैसे हमने किया था। इसको मैं राइट में भेजता हूँ तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक साइड में लेके आया। ठीक है, 3 अल्फा 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर, या फिर और ढंग से अगर आप लिखोगे तो ये टर्म पहले आएगी और ये माइनस में जाएगा। तो ढंग से और लिख लेता हूँ। बेसिकली ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 अल्फा 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा अभी फिर से tan इनवर्स ऑफ 3 अल्फा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो स्टार्टिंग में उसको ट्रांसफर करते समय ध्यान नहीं देना। तो उनका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई तो 1 प्लस एक्स वाई ये हो जाता है। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले x माइनस वाई कर लेते हैं। बेसिकली tan इनवर्स ऑफ, अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, x माइनस वाई मतलब 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। सो 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 3 अल्फा 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और ये किस चीज़ के बराबर है, tan इनवर्स ऑफ 3 अल्फा इंटू 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर के बराबर। अब देखो दोनों साइड में tan इनवर्स के फंक्शन है, तो अगर अंदर के फंक्शन सेम होंगे इसका मतलब राइट का फंक्शन भी क्या होगा सेम। ये वैल्यू थीटा वैल्यू और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो 2 अल्फा इंटू 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाय, देखो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे नीचे कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी वैसे कर लेता हूँ। तो जब 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 अल्फा स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है 3 अल्फा 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। अब इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। एक चीज़ तो हमको पहले से पता है, क्या पता है कि ऑलरेडी इसका एक सोल्यूशन है वो है 0 0 की दोनों वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। अब इसको मुझे सॉल्व करना है अल्फा के लिए, ताकि अल्फा की कितनी वैल्यू आ सकती है। ओके, तो इक्वेशन सॉल्व करने में डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेट करना है तो सॉल्व कर ही लेते हैं। क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 1 से 2 अल्फा हो गया और
प्लस 36 अल्फा क्यूब, ओके 2 अल्फा एंड 36 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा और माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा क्यूब, ठीक है ये पहली वैल्यू होगी। नीचे अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सो 1 इंटू 1 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा स्क्वायर और ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा 18 अल्फा टू द पावर 4 प्लस 6 अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे राइट साइड में मेरे पास में बचा है 3 अल्फा 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर। अभी आपको लग रहा होगा क्वेश्चन तो बहुत लेंथी जा रहा है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मैं डिटेल में बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी होगी तो बाद में इसको स्पेशली आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। कुछ लोग 3 में से 2 गए, 1 बचा है, 3 में से 2 गए 1 बचा और सब में अल्फा कॉमन है तो मैं इसको अल्फा कॉमन निकल के कैंसिल भी कर सकता था। तो राइट साइड का लेफ्ट साइड का अल्फा कैंसिल करता हूँ, देखो 36 और 3 ये हो जाएगा 39 अल्फा स्क्वायर, ठीक है अल्फा कॉमन निकल रहा है 39 अल्फा स्क्वायर और 3 में से 2 गए 1 रहा, डिवाइड बाय इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 प्लस 6 24 माइनस 1 23, सो 1 प्लस 23 अल्फा स्क्वायर माइनस 18 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर, तो ये अल्फा एंड अल्फा कैंसिल। तो अभी इसको अल्फा स्क्वायर पर टी पुट कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल रहेगा। लेट्स पुट अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू टी, क्योंकि हर जगह पे अल्फा स्क्वायर का ही है हमारे पास में। लेट अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू टी पुट कर लेंगे, चलो ठीक है ये हो गया 39 टी माइनस 1 और इसको भी एक साइड में लेके आए हम, तो ये हो गया 1 प्लस 18 टी इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1 प्लस 23 टी माइनस 18 टी स्क्वायर। ओके टी में इक्वेशन हो गया अपना। अब बस इसके रूट चेक करने का, हमारे पास में टी की 2 वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू मतलब टी की बोल रहा हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर की 2 वैल्यू आ गई तो उसके 4 सोल्यूशन हो जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू बेसिकली, स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तो स्क्वायर की 2 वैल्यू, टी की 2 वैल्यू आ गई मतलब स्क्वायर की भी 2 वैल्यू हो जाएगी, हर एक की एक प्लस एक माइनस, टोटल 4। अगर इसमें एक प्लस एक माइनस आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक वैल्यू प्लस है जिसका जो अल्फा स्क्वायर के लिए वो करेक्ट रहेगी, जो माइनस आएगा वो नहीं रहेगा। अगर इसकी वैल्यू दोनों माइनस आ गई तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर की ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो इसको चेक कर लेते हैं, 39 टी माइनस 39 इंटू 18 टी, ठीक है ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया माइनस 18 टी, ठीक है इक्वल्स टू 3 प्लस 69 टी और ये 54 टी। सबको एक साइड में लेके आता हूँ मैं, बड़ा टी स्क्वायर कहाँ पे है, 39 इंटू 18 बन गया, हाँ ये टी स्क्वायर 39 इंटू 18 ये प्लस होना चाहिए, ये क्या मल्टीप्लाई है, ठीक है तो -1 माइनस 18 टी 39 इंटू 18 का टी स्क्वायर, राइट। अब सबको एक साइड में मैं लेके आता हूँ, इसको 54 लिखने के बजाय मैं लिख लेता हूँ 18 इंटू 3 टी स्क्वायर। रीजन सिंपल है, मैं 18 कॉमन निकाल सकता हूँ, बाकी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं। अब थोड़ा लेफ्ट साइड में जगह करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ठीक है सब एक साइड में लेके आते हैं। ये नंबर बड़ा है तो ये 39 इंटू 18 टी स्क्वायर, उसमें से उधर से आ गया वो प्लस हो जाएगा 18 इंटू 3 टी स्क्वायर, राइट। और वहाँ से 3 इधर आ गया माइनस, तो इधर पहले देख लेते हैं, 39 में से 18 चला गया और 69 चला गया, तो प्लस 39 यहाँ से माइनस 18 और ये वहाँ का प्लस यहाँ पे आके माइनस 69 टाइम्स टी, यहाँ पे -1 है वहाँ से -3 आ गया तो -4 इक्वल्स टू 0। फिर इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको चाहे जिसको लगता है सॉल्व करना है कर सकते हैं, आपको बस चेक करना है कि रूट पॉजिटिव आते हैं कि निगेटिव आते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको एक चीज़ पता है कि ये जो वैल्यू रहेगी ये सम ऑफ रूट्स रहेगी और ये जो है ये रहेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर प्रोडक्ट देख रहे हो आप तो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट निगेटिव है, तो
तो निगेटिव प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, या तो प्लस इंटू माइनस हो गया या फिर माइनस इंटू प्लस हो गया, क्योंकि दोनों अगर प्लस रहे या दोनों इंटू माइनस रहे तो उसका आंसर तो प्लस आना चाहिए। इसका मतलब एक रूट निगेटिव है और एक रूट क्या है, पॉजिटिव। हमको चेक करना था कि सिर्फ पॉजिटिव रूट कितने, हमको मिल गया वन रूट पॉजिटिव। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू है, और इस अल्फा के एक पॉजिटिव वैल्यू में हमको दो क्या वैल्यू मिलेगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। ऑब्वियसली रूट के बाद एक प्लस का रूट भी चलेगा, एक माइनस का रूट भी चलेगा, और हमारे पास में ऑलरेडी एक रूट था, वो था 0। ऐसे टोटल मिला के हमारे पास में कितने रूट हो गए, वी गॉट 3 रूट्स या फिर 3 सॉल्यूशंस इस चीज़ के लिए, ये गिवन इक्वेशन के लिए। इसको सॉल्व करने का और तरीका है, ग्राफिकल मेथड अगर आपको आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो फिर tan इनवर्स में कन्वर्ट करके उसको सिंप्लीफाई करो। इस क्वेश्चन का हमारे को आंसर मिल गया 3 सॉल्यूशन या 3 रूट्स, सो आंसर इज सी। ठीक, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये मेथड थोड़ी लेंदी लग रही होगी तो कोई शॉर्ट वाली मेथड भी मैं शायद देख के आपको अपलोड कर दूंगा। राइट, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।